राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टैलेंटेड ज्योति में। तो दोस्तों, जैसा कि सावन चल रहा है, हरे की धूम चल रही है, तो हमारे पास ये हरा 70 सेंटीमीटर का एक ब्लाउज पीस है जो कि रेडीमेड पीस आता है। और इसमें 44 साइज का ब्लाउज कैसे निकालना है चलिए देखते हैं। तो हमने इसको देखिए दोहरा करके रखा हुआ है इस तरह से, और यहाँ से हमें निकालना है बैक पार्ट, और यहाँ से हम निकालेंगे फ्रंट पार्ट, और दोस्तों ये जो पार्ट बचा है यहाँ से हम निकालेंगे स्लीव्स। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों 14.5 इंच हमारा ये बनके तैयार होना है, इसीलिए हम 15.5 पे इसका निशान लगाएंगे 1 इंच बढ़ा के। तो ये देखिए 15.5 पे हमने लंबाई का यहाँ पर निशान लगा लिया है। और इसके बाद हम फिटिंग का भी अनुमान लगा लेंगे। तो 44 साइज का है तो 11 चौके 44 पे पहले ये निशान हो जाता है, और उसके बाद जितना आप मार्जिन लेना चाहें, हमने यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन दोस्तों रख दिया है। और अपनी कमर का भी नाप लगा देंगे। तो दोस्तों 9.5 हमारी यहाँ पर कमर आती है, और 1 इंच हमको ऐड करना है पीछे वाली टक्स के लिए, और उसके बाद हमने मार्जिन ऐड कर दिया है। तो चलिए इसकी लाइनिंग भी लगे हाथ कर देते हैं, ताकि ज़्यादा समय भी नहीं जाए और हमारा काम भी अच्छे से हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर हमने फिटिंग का निशान लगा दिया है। अब हमें लगाना है अपना शोल्डर। तो 6.5 इंच हमारा इनका शोल्डर आता है। तो शोल्डर पे हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमें कितना शोल्डर झुकाना है ये आपकी चौड़ाई के ऊपर डिपेंड करता है, वो भी गले की लंबाई। तो यहाँ अगर बड़ी लंबाई आप रखते हैं, कहने का मतलब 10 से ज़्यादा आप रखते हैं, तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आधा इंच शोल्डर डाउन करना है। तो दोस्तों हमको रखना है ये 10.5, तो हमने यहाँ पे आधा इंच अपना शोल्डर डाउन किया। आधा इंच हमने शोल्डर डाउन किया और गले का निशान लगा देना है। तो 2.25 पे हमने गले का निशान लगाया, और जो ये निशान है और ये निशान है, दोनों को हमने इस तरह से मिला देना है। अगर आप ये छोटा सा स्टेप करते हैं तो आपका गला कभी नहीं उतरेगा। और उसके बाद बनाना है आपको आर्म होल। तो यहाँ से यहाँ हमने दोस्तों 7 इंच, यहाँ से यहाँ सीधी लाइन पे हमने 7 इंच पे एक निशान इस तरह से लगाया। ध्यान से देखिए, ऐसे सीधा निशान, ऐसे मतलब टेढ़ा निशान लगाएंगे, और उसके बाद इसी मेजर टेप को आपने ऐसे रख देना है। तो इसका निकालना सेंटर मार्क। तो इसमें हमको ऐसे निशान नहीं लगाना, इसमें हमको ऐसे निशान लगाना। बस ये 2 पॉइंट आप याद रखिए कि इसमें ऐसे निशान और इसमें ऐसे निशान। 2 निशान हमारे हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर कितनी गहराई देनी है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी। तो दोस्तों ये है हमारा बैक पार्ट। बैक पार्ट पे हम 1 इंच का निशान यहाँ पर ऐसे लगा देंगे ऊपर की ओर। 1 इंच बैक पार्ट में रहेगा, और फ्रंट पार्ट में 1.25 इंच। ये जो निशान है इसमें 1 इंच का चौथा हिस्सा गले की तरफ आपको देना है। तो हमने 0.25 गले की तरफ एक मार्क कर दिया है, और स्केल से आप यहाँ पर लाइनिंग कर दीजिए दोस्तों। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पे लाइनिंग करी, और डैश करते हुए आप आर्म होल को पूरा कर दीजिए। इससे टच करते हुए आप यहाँ चले जाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि 44 साइज का आपका ये बैक आर्म होल यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। अब बारी आती है गला बनाने की। तो दोस्तों गला बनाने से पहले आपको यहाँ पे सिलाई का पॉइंट देना होगा। तो जितने पे आपको सिलाई लगानी है उस पे आप इस तरह से मार्किंग कर दीजिए। अब इसी मार्किंग से आप गले की लेंथ रखिए। तो हमको रखनी है 11 इंच। तो हमने यहाँ पे 11 इंच पे इस तरह से मार्क किया, और जो ये चौड़ाई थी इस चौड़ाई से हमने आधा इंच यहाँ पर बढ़ा करके मार्किंग कर दिया। तो इस तरह से हमने यहाँ पे मार्किंग करके और बॉक्स बना लेना है दोस्तों। तो हमारा बॉक्स कुछ ऐसे बन के तैयार होगा, और इसमें हम कर देंगे राउंड शेप। तो ये हमारा हो गया बैक नेक। अब हमें यहाँ पे प्लेट लगानी है, क्योंकि प्लेट लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप सही तरीके से प्लेट नहीं लगाते हैं तो आपका ब्लाउज पीठ में ऊपर की ओर चढ़ जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो आपका शोल्डर है इसका आपको सेंटर मार्क निकालना है। तो इसका निकाला हमने सेंटर मार्क, और यहाँ पे एक निशान लगा दिया। अब इस निशान से यहाँ तक की दूरी आपको देखनी कितनी आ रही है। तो जितनी भी आपकी यहाँ पर दूरी आ रही है वो आप यहाँ पर मार्क कर दीजिए। तो ये जो निशान हमको मिला है ये मिला है पिछली वाली प्लेट लगाने के, यानी कि बैक तक लगाने का। यहाँ पे हमने 5.5 इंच पे एक सीधी लाइन खींच देनी है। तो जो हमने निशान लगाया इसमें 5.5 की सीधी लाइन खींच दी है। आधा इंच निशान इस तरफ, आधा इंच निशान इस तरफ। हमने इस तरह से निशान लगा के 2 इंच पे ऐसे लंबाई पे मार्क कर दिया, और 2 इंच पे जो मार्क किया है उसमें हमने सीधी लाइन खींचनी है। कहने का मतलब यहाँ पर जो हम सिलाई लगाएंगे वो सीधी सिलाई लगाएंगे, और इसके बाद यहाँ पर हम जो सिलाई लगाएंगे वो तिरछी लगाएंगे। और दोस्तों इसके बाद भी अगर आपका ब्लाउज यहाँ पर ऊपर की ओर टंगता है, या फिर आप हाथ ऊपर की ओर उठाते हैं तो ब्लाउज आपका यहाँ से ऊपर की ओर चढ़ जाता है, तो उसके लिए बस आप एक छोटा सा काम करें। यहाँ पे लंबाई में आप आधा इंच पे निशान लगा दें, और ये निशान से इस प्लेट के निशान तक आप एक सीधी लाइन खींच दें।
तो इस तरह से आप लाइन खींच देंगे और इसको कटिंग कर देंगे। और जैसे आप ब्लाउज सिलते हैं ठीक उसी प्रोसेस में आप ब्लाउज सिल लेंगे दोस्तों, तो आपका ब्लाउज यहाँ से ऊपर नहीं टंगेगा और यहाँ पर उठा उठा नहीं लगेगा। तो चलिए दोस्तों, अब बारी आती है फ्रंट पार्ट की। तो इसको खिसकाते हैं और देखिए यहीं पर कम कपड़े में कैसे आप अच्छी लेंथ का हैवी साइज का ब्लाउज बनाएंगे। चलिए आज हम वो सब सीखते हैं। यहाँ से यहाँ हमको निकालना है अपना फ्रंट पार्ट। तो दोस्तों ये तो हमारा 6.5 था, तो फ्रंट पार्ट के शोल्डर में हमको चौड़ाई लेनी होगी 7 इंच, क्योंकि आधा इंच हमको बढ़ाना है काज बटन पट्टी के लिए। तो यहाँ से हमारा कपड़ा इक्वल कहलाएगा। तो यहाँ से हमने 7 इंच पे मार्क किया, तो देखिए हमारी यहाँ पे मार्किंग निकल आई है। यहाँ पे हमने 7 इंच पे मार्क कर दिया है और उसके बाद में आधा इंच हमने काज बटन पट्टी के लिए भी निकाल दिया है। ठीक, तो हमारा जो शोल्डर निकला वो बैक के हिसाब से निकल आया है 6.5, क्योंकि आधा इंच हमने अलग। तो अब लगाएंगे हम अपनी चौड़ाई का निशान। तो ये हमारा 44 साइज का ब्लाउज है, उस हिसाब से 11 हमारी चौड़ाई होती है और 1 पॉइंट हमको देना है यहाँ पर लूजिंग, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है। बैक पार्ट में हमने लूजिंग नहीं ऐड किया था, लेकिन हमें फ्रंट पार्ट में लूजिंग ऐड करनी है। और उसके बाद देंगे आप यहाँ पर मार्जिन का निशान, और जो भी हम निशान लगाएंगे काज बटन पट्टी के यहाँ से हम अपना निशान लगाएंगे। तो देखिए दोनों निशान हमने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, फिटिंग का और मार्जिन का। अब अपनी लंबाई निकाल लीजिए। तो 14.5 हमको बन के चाहिए और 2.5 इंच हमको इसमें प्लस करना होता है। तो देखिए 14.5, 15.5, 16.5 और ये हमारा आ गया है 17। तो हमारी टोटल लेंथ निकल के आ रही है 17 इंच। तो 17 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगा के एक सीधी लाइन खींचनी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बैक पार्ट हमारा ये निकल आया है। फ्रंट पार्ट की टोटल लेंथ हमको यहाँ से मिल गई है और आप देखिए यहाँ पर हमारे लिए एक परफेक्ट बाजू के लिए भी कपड़ा निकल आया है जो कि 7 इंच की है। तो आप देख सकते हैं कि 70 सेंटीमीटर के पीस में 44 साइज का ब्लाउज, वो भी फुल लेंथ के साथ 7 इंच की बाजू भी निकल के आ रही है। तो अब हम करते हैं फ्रंट पार्ट कंप्लीट ड्राफ्टिंग। तो सबसे पहले आपको गले का मार्क करना है। 2.25 पे हमने गला बनाया है, उसका मार्क कर दिया है। अब जो हमारा शोल्डर था इसको हमें डाउन करना है। तो 1 इंच पे दोस्तों हमने यहाँ पर शोल्डर अपना डाउन कर दिया है और इस निशान से इस निशान को हमने ऐसे मिला देना है। उसके बाद देना है आपको अपना आर्म होल। तो 7 इंच का हमको रखना है आर्म होल। तो हमने इस तरह से मेजर टेप को रख के एक सीधी लाइन यहाँ पे नहीं खींच के एक निशान लगाना है। तो हमने यहाँ पे एक निशान लगा दिया। देखिए मेजर टेप को ऐसे रखा और ये निशान ऐसे टेढ़ा निशान लगाया और उसके बाद इसी मेजर टेप को आपने ऐसे आधा कर लेना है और ये निशान ऐसे लगाना है। बस इतना सा गणित आपको ध्यान देना है कि ये निशान ऐसे और ये निशान ऐसे, तो आपका आर्म होल कभी नहीं बिगड़ेगा। तो दोस्तों बैक पार्ट में हमने यहाँ पर 1 इंच में मार्क किया था, यहाँ पर हम 1.25 इंच में मार्क करेंगे, यानी कि उससे 1 पॉइंट कम। तो 1.25 इंच में हमने यहाँ पे मार्क किया और यहाँ पर हम आधा इंच में मार्क करेंगे, जो कि हमने बैक पार्ट में 1 इंच का चौथाई हिस्सा किया था। तो यहाँ पे हम जो निशान लगाएंगे शोल्डर से यानी कि आर्म होल से गले की तरफ आधा इंच अंदर की ओर ले जाएंगे, वो निशान हम लगाएंगे और उसके बाद ऐसे हम लाइनिंग करेंगे और अपने आर्म होल को पूरा करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा ये आर्म होल 44 साइज का, वो भी 70 सेंटीमीटर कपड़े में तैयार हो गया है। और जो हमने ये फिटिंग की लाइनिंग दी थी इसमें हमें कमर का नाप नहीं देना है और सीधी लाइन खींच देनी है, क्योंकि जब हम बेल्ट बनाएंगे और टक्स के लिए कपड़ा कटिंग करेंगे तो हमारी यहाँ पर फिटिंग निकल आएगी। अब हमें देना है अपना गले का निशान। तो गले का निशान देने से पहले आपको यहाँ पे सिलाई का निशान ड्रॉ करना होगा। और जब हमने यहाँ पे सिलाई का निशान ड्रॉ कर दिया है तो यहाँ से यहाँ 6.5 पे हमने एक निशान लगाया है, जो कि हमारा गले की लंबाई का निशान है। अब हमने गले की चौड़ाई ड्रॉ कर देनी है। 2.25 इंच पे हमने गले की चौड़ाई ड्रॉ की और अपना बॉक्स इस तरह से बना लिया और यहाँ पर दिया हमने राउंड शेप। तो दोस्तों हमारा ये फ्रंट नेक यहाँ पर तैयार हो गया। अब बारी आती है हमें बेल्ट लगाने की। तो बेल्ट कितनी लेंथ पे चाहिए? तो दोस्तों जितनी लेंथ पे आपकी बेल्ट बन के तैयार हो रही हो उसमें से 1 इंच एक्स्ट्रा करके आप निशान लगा दीजिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 13 इंच पे हमारी बेल्ट बन के तैयार हुई है। तो 14 इंच पे हमने यहाँ पर यानी कि 14 इंच पे निशान लगा दिया है और यहाँ पर हमने खींच दी है एक सीधी लाइन। 14 इंच पे हमने एक सीधी लाइन खींच दी है। सीधा गड़े से जितने पे आपकी बेल्ट तैयार हो रही है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा आप निशान लगा दीजिए। अब ये बनेगा हमारा दोस्तों हैवी पफ। तो हमको प्लेट और फिटिंग दोनों बहुत अच्छी लानी थी। यहाँ पे हम 2.5 इंच माइनस करेंगे। यहाँ पे हमने 2.5 इंच पे एक निशान लगाया है और यहाँ से यहाँ दोस्तों हमने 5 इंच पे एक मार्क किया है।
ठीक है। और जो 5 इंच पे मार्क किया, जो 2.5 इंच पे मार्क किया है, इनको इस तरह से राउंड शेप करते हुए आपको मिला देना है। तो ये आपकी एक बेल्ट का शेप बन के तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर आपको आधा इंच पे मार्क करना है और ये ऐसे ही प्रोसेस में इसको भी जोड़ देना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके ब्लाउज ने एक नया आकार ले लिया है। इससे आपके ब्लाउज में फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। तो दोस्तों अब बारी आती है टक्स लगाने की। तो सबसे पहले हम पहली टक लगाएंगे जो कि हमारी आई हुक पट्टी में आती है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से मेजर टेप को रखना है और इसका निकालना है सेंटर मार्क। तो ऐसे हाफ करते हुए हमने यहाँ पे निकाला सेंटर मार्क और इसमें हमने 3 इंच की एक सीधी लाइन खींच देनी है। और इसमें दोस्तों जो हमारा सिलाई में कपड़ा खर्च होगा वो आधा इंच के हिसाब से हमारा इसमें कपड़ा खर्च होगा। और जो हमने ये 5 में निशान लगाया था, तो यहाँ पर दोस्तों हमने 2.5 इंच की एक सीधी लाइन खींच देनी है और इसमें जो हमारा कपड़ा सिलाई में खर्च होगा वो 2 इंच के अकॉर्डिंग होगा। तो इस तरह से हमारी यहाँ पे मार्किंग हो जाएगी। अब बारी आती है हमारे थर्ड टक की, यानी कि साइड वाले टक की। तो यहाँ पे हमने 1 इंच पे निशान लगाया, यहाँ पे हमने 1 इंच पे निशान लगाया है और यहाँ से यहाँ हमने 5.5 पे एक मार्किंग करी। तो दोस्तों इसमें जो सिलाई में हमारा कपड़ा खर्च होगा वो आधा इंच कपड़ा खर्च होगा। वो भी इस प्रकार से यहाँ से हम चौड़े में लेके जाएंगे और यहाँ पे पतला पतला अपनी प्लेट को समाप्त कर देंगे। अब बारी आती है आर्म होल टक की। तो यहाँ पे हम सेंटर मार्क निकालेंगे और इसमें हम दोस्तों 2.25 इंच की एक लाइन खींचेंगे और जिसमें हमारा कपड़ा दोस्तों खर्च होगा वो भी 1.25 इंच के हिसाब से। हैवी साइज में थोड़ा सा यहाँ पे कपड़ा ज़्यादा खर्च करने से हमारे पफ को एक अच्छा शेप मिलता है और फिटिंग बहुत अच्छी आती है। और दोस्तों इस प्रोसेस से आपके आर्म होल में एक भी झोल नहीं आएगा। तो ये हुआ हमारा फ्रंट पार्ट और दोस्तों ये हुआ हमारा बैक पार्ट। अब इन दोनों को इस तरह से खिसकाते हुए ये जो हमारा कपड़ा यहाँ पर बचा है इसमें कैसे बाजू निकालनी है चलिए वो भी देखते हैं। तो इसको हमने ऐसे फोल्ड कर देना है। तो दोस्तों जुड़ा हुआ कपड़ा ऊपर की ओर है, खुला हुआ कपड़ा नीचे की ओर है और इस प्रोसेस में हमने इसको रख लिया है। अब क्या है, अब ये आर्म होल हमारा कम पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे पहले से ही खिसका देंगे। हमने कुछ कपड़े को इस तरह से रख दिया है, आप देख सकते हैं कि 1.5 इंच से हमने कपड़े को खिसका दिया है। एक पार्ट में हमारा 1.5 इंच कपड़ा कम है, क्यों है, क्योंकि हम इसमें लगाएंगे जोड़। तो कटिंग के लिए जो मार्किंग करनी है वो हम इस लेंथ के अकॉर्डिंग करेंगे। फिर यहाँ से हमारी जो पट्टी निकलेगी उसको इसमें जोड़ के प्रॉपर कटिंग करेंगे। तो इस तरह से आप अपनी बाजू में जोड़ लगा के अपने आर्म होल को बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक फाइनल पहले लाइन हम खींच देते हैं और देख सकते हैं कि लंबाई में हमारा ये चौड़ाई में कपड़ा कितना अच्छा 8 इंच का निकल आया है। तो हम यहाँ पे परफेक्ट आर्म होल बना पाएंगे। तो जो हमारी ये लेंथ निकल के आई है इसी लेंथ में हमें अपनी बाजू बनानी है। तो सबसे पहले हम आधा इंच अंदर की ओर एक निशान लगाएंगे और उसके बाद 3.25 इंच एक निशान और लगाएंगे। तो जो 3.25 पे था उस पर एक लाइन खींच देंगे, जो आधा इंच था उस पर एक लाइन खींच देंगे। तो 2 लाइनिंग हमको यहाँ पर मिल चुकी हैं दोस्तों। अब हमें यहाँ पे जो गोलाई देनी है उसकी मार्किंग करनी है, वो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। जो लास्ट वाली लाइन है इसमें हमने ऊपर की ओर जो कपड़ा ऊपर जुड़ा हुआ है उसमें 1 इंच पे मार्किंग किया है और जो सेकंड नंबर की आधा इंच पे लाइन खींची थी उस पर हमने 4.25 इंच पे एक निशान लगाया है और जो हमने 3.25 की यहाँ पे तीसरी लाइन खींची है इस पे हमने 7.25 पे एक निशान लगाया है। तो आप देख पा रहे हैं एक निशान, 2 निशान और तीसरा निशान, तीनों निशान हमको मिल चुके हैं। और इस तरह से झुकाव देते हुए हमने अपने बाजू के आर्म होल को इस तरह से सेट कर दिया है। अब स्लीव ओपनिंग की बारी आती है। तो 6 इंच हमें यहाँ पे सिलाई के लिए और ये हमने दिया कटिंग के लिए। तो इस तरह से हमारी यहाँ पे लाइनिंग आ गई। अब हमें यहाँ पे जो गहराई के लिए कपड़ा देना है वो कैसे देना है चलिए वो भी देखते हैं। ये जो हमने एक मार्क यहाँ पर किया था ये हुआ हमारा सेंटर मार्क और यहाँ पे हमने 1 इंच पे एक निशान और लगा दिया और ये निशान हमको पहले से मिल गया है और यहाँ पर हमने 1.25 इंच पे एक निशान लगाया। तो आप देख पा रहे हैं एक ये निशान और ये 3 निशान पे हमको राउंड शेप देके अपनी आर्म होल की गहराई बनानी है जो कि हमारी फ्रंट साइड में होती है। और इस तरह से यहाँ से पतला पतला शेप देते हुए यहाँ से हम इसको टच करेंगे और यहाँ से जाके फिर हम इसको टच करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं ये हमारा फ्रंट साइड में जो गहराई दी जाती है वो बाजू यहाँ पर कंप्लीट हुई है। तो दोस्तों ये है हमारी 7 इंच की स्लीव्स और इसी के साथ ही आप देख पा रहे हैं कि पूरा ब्लाउज हमारा ऐसे तैयार हुआ है।
44 साइज का ब्लाउज हमारा 70 सेंटीमीटर कपड़े में किस तरह से कंप्लीटली निकल आया है फुल लेंथ के साथ। तो दोस्तों आपको हमारे छोटे छोटे से टिप्स और स्टेप पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक। तो दोस्तों अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि इस कपड़े में पाइपिंग पट्टी कैसे निकालेंगे और आई हुक पट्टी कैसे निकालेंगे। तो ये ब्लाउज तो हमारा 70 सेंटीमीटर कपड़े में पूरा कट हो गया है, बैक पार्ट, बाजू और ये फ्रंट पार्ट और ये दोस्तों बेल्ट। तो ये सारे हिस्से हमारे निकल आए हैं, लेकिन अभी हमारे मेन कपड़े तो रह गए हैं जिनके सहारे से हमको अपने ब्लाउज को पूरा करना है। तो देखिए ये जो इसकी कतरन निकली है, इससे आप कहाँ से किस प्रकार से कौन सी पट्टियाँ निकालेंगे। तो आप देखिए साइड से हमारी ये पट्टी निकली है, तो इसको हम इस तरह से स्ट्रेट करके कट कर लेंगे तो ये हो जाएगी हमारी हुक पट्टी। तो ये हो गई हमारी हुक पट्टी, ठीक है। अब यहीं से इसी से चौड़ी यानी कि जितनी ये है इससे डबल में आप एक पट्टी और कट कर दिए तो ये हो जाएगी हमारी आई पट्टी। तो ये दो पट्टियां हमारी हो गई, हुक और आई पट्टी, ठीक है। उसके बाद आपको निकालना है पाइपिंग पट्टी। और लेंथ में हमने इतना कपड़ा रखा हुआ था कि आप उसे फोल्ड करके तुरपाई कर सकते हैं। अब इस तरह का पीस हमारे पास निकला है और इसी में निकालनी है हमको पाइपिंग पट्टी। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम चेक करेंगे कहाँ से हमारा कपड़ा खिंच रहा है। तो देखिए ऐसे हमारा कपड़ा खिंच रहा है, पर ऐसे नहीं खिंच रहा है ऐसे, लेकिन ऐसे में ज़्यादा खिंच रहा है। तो ठीक इसी तरह में हम निकालेंगे पाइपिंग पट्टी। स्केल से सबसे पहले आप एक तिरछी लाइनिंग कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने ऐसे तिरछी लाइन कर दी है और ये हमारा कॉटन का फैब्रिक है, तो आप 1.5 इंच का मार्क करिए। 1.5 इंच पे आप ऐसे मार्क कर दीजिए और लाइनिंग कर लीजिए और ये निकल आएंगी हमारी सारी पट्टियाँ। ये हमारी दोस्तों निकल आई पाइपिंग पट्टियाँ और इनको हम कट कर लेंगे और अपने ब्लाउज में ऐड कर देंगे। तो चलिए इसको हम कट करके आपको ये बता दें कि आपको सेट कैसे करना है। तो हम दो पट्टियों को कट किए लेते हैं और दोनों को आपको सेट करके दिखा देते हैं कि आप इन्हें कैसे लगाएंगे और उसी तरह से आप अपनी सारी पट्टियों को कट करके और लगा सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमने दो पट्टियाँ निकाल ली हैं और ऐसे हमने रखा है। तो जिस डायरेक्शन में ये है ठीक इसी डायरेक्शन में हमको ऐसे रखना है। तो ये देखिए हमारा अपोजिट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको कट करेंगे। तो इसको हमने इस तरह से कट कर देंगे और ऐसे रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद हम इसकी सिलाई कुछ ऐसे करेंगे। ऐसे रखने के बाद यहाँ पर हम ऐसे सिलाई कर देंगे तो एक हमारी परफेक्ट पट्टी बन के तैयार होगी। देखिए पिन अप करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए तो हमारी पट्टी कुछ इस तरह से निकलेगी। जो एक्स्ट्रा यहाँ पे नोक निकलेंगी उनको आप कट कर दीजिएगा। तो दोस्तों हमारा ब्लाउज यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।